प्रदेश के राजनीति समीकरणों में एक बार फिर बड़ा परिवर्तन हुआ है। राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का विलय हुआ। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने संयुक्त उम्मीदवार उतारेगी एलएसपी और बीकेपी। आपको बता दें कि देश में आम चुनाव में भले ही अभी 6 माह और विधानसभा चुनाव में 1 साल का समय शेष बचा हो, लेकिन राजनीतिक दलों में जोड़ तोड़ की राजनीति अभी से शुरू हो गई है। इसी कड़ी में जहां पिछले दिनों रेवाड़ी के कोसली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था, वहीं भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी यानी बीकेपी व लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी यानी एलएसपी का आपस में गठबंधन हो गया है। इस गठबंधन से जहां एक और हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है, तो वहीं जनता को एक नया विकल्प भी मिल गया है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो एवं पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने अपनी पार्टी एलएसपी का प्रदेश की नई नवेली पार्टी भारतीय कमेरा वर्ग यानी बीकेपी के साथ अलायंस कर लिया है। रोहतक में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे में आस्था जताते हुए आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ लड़ने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों पार्टियों ने समान विचारधारा की बात कहते हुए अपने अपने मुद्दे गिनाए और केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यकों के हितों की आवाज उठाते हुए जातिगत जनगणना व महिला आरक्षण बिल को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों दलों और उनके कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से हाथों में झंडे, बैनर व पोस्टर आदि लेकर सुखपुरा चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकाली और सरकार का पुतला फूंक कर जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस मौके पर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के नेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, जय भीम के नारे लगाए। यहां आपको बता दें कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का गठन 2 साल पहले नवंबर 2021 में रेवाड़ी से ही हुआ था। तब से बीकेपी पार्टी द्वारा जनता को एक नया विकल्प देते हुए अपने चुनावी मुद्दे जनता तक पहुंचाने के लिए लोकसभा और विधानसभा स्तर पर कई कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। इस अवसर पर पूर्व सांसद एवं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी के साथ भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर महेश कुमार, राष्ट्रीय सचिव पुष्पा जांगिड़, बीकेपी के प्रदेश अध्यक्ष व संस्थापक प्रीतम जांगिड़, पार्टी प्रदेश सचिव नीरज पल्लव, आनंद प्रकाश, अरविंद नूह से जिला अध्यक्ष अताउल्ला खान, रईस खान, दोनों दलों के पार्टी नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए राजेश शर्मा की रिपोर्ट। मैं पुष्पा शर्मा जांगिड़, राष्ट्रीय प्रभारी हूँ भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की, और एक बहुत बड़ा बीसीए से रिलेटेड भी परिचय है मेरा। अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीतिक प्रकोष्ठ। जो मुद्दे थे वो दोनों पार्टियों के एक जैसे और उन मुद्दों के गठबंधन हुआ है, क्योंकि एक जैसी दोनों की लड़ाई है। तो गठबंधन के माध्यम से अगर ये लड़ाई लड़ी जाएगी तो बहुत सकारात्मक रूप से रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छे कार्यक्रम रहेंगे। अब आने वाले टाइम में 21 तारीख को भी प्रोग्राम, एक अभी पानीपत में भी ऐसा ही प्रोग्राम रखा गया। 29 तारीख को मेरा अपना गुड़गांव में प्रोग्राम है, आपको भी आमंत्रित करती हूँ उसके लिए। और वो भी यही मुद्दों पे है, बीसीए की जो बीसीए का जो आरक्षण है उसके रिगार्डिंग है, जातिगत जनगणना पे आधारित है। और जो ये महिलाओं का आरक्षण बिल जो पास हुआ है, ये क्या वास्तव में आरक्षण है या एक लॉलीपॉप है 2024 के इलेक्शन के बाद देना जाएगा। तो ये मुद्दे लेकर के हम सब आ रहे हैं आपके साथ और हम सक्सेसफुल होंगे। जी देखिए, आज जो कांग्रेस की सरकार के बाद हमने सोचा था कि बीजेपी शायद कुछ अच्छा करेगी, लेकिन बीजेपी ने उससे भी बदतर हालत कर दी। कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटियाँ बची। पहलवान बेटियों का आपने हाल देख लिया, जंतर मंतर पे कितने टाइम तक बैठी रही। अभी मणिपुर में क्या हालात हुए हैं उसको कोई नहीं देखना चाहता। इजराइल की मदद करने तो चले हैं, लेकिन अपने देश में जो इजराइल बना हुआ है उसका कोई ध्यान नहीं देना चाहता। आशा वर्कर यहाँ भी कहीं धरने पर बैठी हैं, रोजाना धरने पर बैठती हैं। 4000 रुपये इनकी सैलरी है, आज 4000 में हमारे घर में कोई मेड काम नहीं करना चाहती, फिर आशा वर्कर क्यों 1 महीना लगाती हैं। बहुत ही खुशी का दिन है कि आज गरीब कमेरे शोषित जो मुजलुम थे उन लोगों का आज गठबंधन हुआ है, और जो 2024 के अंदर हम दोनों पार्टी मिलकर ये गठबंधन चुनाव लड़ेंगे। जो दलित पिछड़े शोषित जो लोग थे उन लोगों की लड़ाई जो माननीय राजकुमार सैनी जी और हमारी जो पार्टी उन लोगों के लिए संघर्ष कर रही थी, आज कहीं ना कहीं हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर और भी छोटी मोटी जो पार्टियां जो हमारे विचार से
मिलने वाली जो विचारधारा की पार्टियां हैं उनको भी हम सम्मिलित कर कर 2024 के अंदर जो धन्ना सेठों की पार्टी, जो गरीब और विरोधी पार्टी जो रही है, दलित और अति पिछड़े वर्गों के लिए जो जिन्होंने शोषण किया है उनके विरुद्ध हमने ये गठबंधन किया है। और 2024 के अंदर निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम ये गठबंधन करेगा। ये तो आप समझदार है कि इस प्रदेश के अंदर भाई लड़ाई दलित पिछड़ों की है। जैसे कि बिहार के अंदर जनगणना की बात हो रही है, हमने ये कहा कि जनगणना करवाई जाए, तो ये बहुत से मुद्दे जो दलित और पिछड़ों के हैं, जो उनके अधिकारों का जो शोषण ये करती रही, इसीलिए लोग जागृत हो रहे हैं और हमने ये गठबंधन किया है। दोनों पार्टियां मिलकर ये गठबंधन निश्चित 2024 में सफलता हासिल करेगी। रोहतक के अंदर हमारा अलायंस का गठबंधन की कॉन्फ्रेंस थी और आज ये कॉन्फ्रेंस है, प्रेस वार्ता हुई और पत्रकार बंधुओं आज सारे आए, उन्होंने अपनी बाइट सबसे लिए और हमारा कार्यक्रम था। आज विरोध प्रदर्शन था, खट्टर और मोदी जी का हमने पुतला फूका है, पूरे बाजार के अंदर पैदल यात्रा विरोध प्रदर्शन करते हुए। और